हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूलो। गाइस, मैं आज आप लोग के लिए क्लास 10 मैथमेटिक्स बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आई है, जिससे गाइस आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। आज मैं आप लोग को प्रायिकता से रिलेटेड मैथ्स बताने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए और देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार दे रखे हैं। देखिए गाइस, आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। ओके, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है। नंबर 1 में दिया हुआ एक अभाज्य संख्या, नंबर 2 में 2 और 6 के बीच कोई स्थिर संख्या और नंबर 3 में एक विषम संख्या। अगले वीडियो में आप लोग को इसी तरह मैथ बताए थे। ओके, आपको क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि एक पासे को फेंकने पर 1 से लेकर 6 तक का संख्या कोई भी आ सकता है। एक भी आ सकते हैं, 2 3 4 5 6 कोई भी आ सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि एक पासा की संख्या 1 2 3 4 5 और 6। ओके, एक में से 6 कोई भी आ सकते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन एक नंबर दे रखे हैं एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कौन कौन है हम लोग लिख लेते हैं। अभाज्य संख्या, ओके, अभाज्य संख्या आपका कौन कौन हो गया, एक होगी 3 और 5। तो लिखिए 1 3 और 5, यानी अभाज्य संख्या कितना हुआ 1 2 3। ओके, इसको जोड़ना नहीं है, गिनती करना है 1 2 3 अभाज्य संख्या। और हाँ, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता चुके हैं कि प्रायिकता बराबर होते हैं अनुकूल परिणामक संख्या बटा संभाव्य परिणामक संख्या। और आपको जो चीज निकालने बोले हैं वही हो जाएंगे आपका अनुकूल परिणामक संख्या और आपका कुल हो जाएंगे संभाव्य परिणामक संख्या। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या आपको निकालने बोले हैं अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या 3 आ गया, यानी अनुकूल परिणामक संख्या आपका 3 हो गया और संभाव्य परिणामक संख्या आपका कुल हो जाएंगे। संभाव्य परिणामक संख्या 6 है, 1 से लेकर 6 तक, यानी 6, तो आपका हो गया संभाव्य कुल। ओके, और आपको निकालने बोले हैं अभाज्य का प्रायिकता, यहाँ पर लिखिए कि प्रायिकता बराबर किसका निकाल रहे अभाज्य संख्या, तो आप लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट में अभाज्य। ओके, आप लोग प्रायिकता बराबर लिख सकते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभाव्य परिणामों की संख्या। अगर नहीं लिखिएगा तो ऊपर भी चलेगा, क्योंकि ऊपर में लिख चुके हैं। ओके, तो आप लिख सकते हैं 3 बटा 6, यानी 3 2 6, ऊपर में कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 बटा 2 हो गया आपका उत्तर, यानी एक अभाज्य संख्या का उत्तर हुआ 1 बटा 2। ओके, तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी को मिटाकर हम लोग 2 और 3 बनाते हैं। तो देखिए हम लोग इसी को 2 नंबर बनाते हैं। ओके, यहाँ पर आपको बार बार नहीं उतरना है कि एक पासा की संख्या यही रहने दीजिए, अब आपका यहाँ से चेंज होंगे। ओके, तो देखिए 2 नंबर बोला है 2 और 6 के बीच कोई स्थिर संख्या, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर क्या करते हैं हम लोग ई वाला मिटा देते हैं और ई पर लिखते हैं 2 और 6 के बीच कोई संख्या। तो लिखिए 2 और 6 के बीच कोई भी संख्या लिख सकते हैं ना, तो बीज संख्या कोई इसमें बोले नहीं कि भाज्य न अभाज्य या विषम। तो 2 और 6 के बीच संख्या कौन कौन है, 3 है 4 है और 5 है, यानी टोटल आपका 3 हो गया। तो सर अनुकूल परिणामक संख्या भी 3 हो जाएंगे और संख्या भी आपका 6 हो जाएंगे, यानी प्रायिकता बराबर इसमें लिख दीजिए 2 और 6 के बीच ना, 2 और 6 के बीच संख्या, तो आपका सेम हो जाएगा 1 बटा 2। ओके, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं। क्वेश्चन 3 में बोले हैं एक विषम संख्या, चलिए यहीं पर हम बनाते हैं। तो सिर्फ ये आपका यहाँ पर इरेजर होंगे, देखिए एक विषम संख्या, एक विषम संख्या बोलेगा, एक विषम संख्या नहीं है, एक और अपने आप को छोड़कर, तो इसमें आपका 2 हो जाएगी, 3 होंगे और 5 होंगे, यानी ये भी आपका 3 हो गया। ओके, तो हम लोग सेम लिखेंगे अनुकूल परिणाम संख्या 3 और संभाव्य परिणाम संख्या 6। यहाँ पर सिर्फ आपका चेंज हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे आपका विषम संख्या या सिर्फ विषम। ओके, तो आपका ये हो गया उत्तर। आई होप गाइस आप समझ पा रहे हैं।
चलिए इसी तरह की और एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपका किसी प्रकार के डाउट ना रहे। फिर देखिए गाइस, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रही है कि सविता और हमिता दो मित्र है। ओके, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों नंबर 1 में दे रखे कि जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। ओके, फिर क्वेश्चन 2 में दे रखे का जन्मदिन एक ही हो। ओके, यानी क्वेश्चन आपको बोल रही है सविता और हमिता दो मित्र है और इसका आपको प्रायिकता निकालने बोले हैं कि जन्मदिन भिन्न भिन्न माने जन्मदिन अलग अलग दिन होने की प्रायिकता निकालिए। और 2 नंबर बोल रहे हैं जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता निकालिए। और इसमें बोले आपको संकेत में कि लीप वर्ष छोड़कर, यानी लीप वर्ष 364 दिन होते हैं जबकि ऐसे 365 दिन होते हैं। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करते हैं। ओके, हम लोग जानते हैं कि एक साल में 365 दिन होते हैं, यानी संभाव्य परिणामों की संख्या आपका 365 हो जाएगी। ओके, और अनुकूल परिणामों की संख्या यानी 365 में एक दिन घटा देंगे क्योंकि अलग अलग यानी भिन्न भिन्न दिन बनाएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग लिख सकते हैं कि अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या 365 में से सिर्फ 1 दिन घटा देना है क्योंकि भिन्न भिन्न इसका जन्मदिन मनाए जाएंगे, तो आपका हो जाएंगे 364। ओके, और संभाव्य परिणामों की संख्या 365 होंगे। तो आपको प्रायिकता निकालने बोले हैं, प्रायिकता बराबर ओके अनुकूल परिणामक संख्या बटा संभाव्य परिणामक संख्या। आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बटा अनुकूल परिणामक संख्या 364 और संभाव्य परिणामक संख्या 365। यही हो गया आपका उत्तर। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रही है कि जन्मदिन एक ही दिन होंगे, एक ही दिन होंगे इसका मतलब एक दिन मनाएंगे। ओके, यानी अनुकूल परिणामक संख्या एक हो जाएंगे और संभाव्य परिणामक संख्या आपका 365 ही रहेंगी। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिएगा इसी को मिटाकर हम यहाँ पर बना देते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोल रहे हैं जन्मदिन एक ही दिन होंगे, एक ही दिन होंगे यानी आपका अनुकूल परिणामक संख्या एक हो जाएंगे और संभाव्य परिणामक संख्या 365 ही होंगे। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामक संख्या बटा संभाव्य परिणामक संख्या यानी 1 बटा 365 हो जाएंगे आपका उत्तर। आई होप गाइस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। तो चलिए आज ये समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।